जुमा का दिन तमाम दिनों में सबसे बेहतर दिन है। ये दिन जहाँ मर्द के लिए बेहतर है वहीं औरतों के लिए भी बेहतर है, मगर अफसोस हमारे यहाँ जुमा के मुताल्लिक औरतों को तारीकी में रखा गया है। इन्हें यही तालीम दी जाती है कि जुमा का दिन सिर्फ मर्द के लिए है, औरतों के लिए कुछ नहीं। इस वजह से औरतें जहाँ आम दिनों में गाफिल होती हैं, सैदालायाम में भी गफलत की रदा ओढ़े रहती हैं। मैं आपकी खिदमत में अहादीस सहीहा की रोशनी में मुख्तसरा बयान करता हूँ कि खातून इस्लाम किस तरह जुमा के बाबरकत दिन से फ़ायदा उठा सकती है। 1. गुस्ल जुमा। जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है, यही बात दुरुस्त है। और वो हदीस जिसमें जुमा का गुस्ल वाजिब बताया गया है, जो हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, अल-गुस्लु यौमल जुमाते वाजिबुन अली मोहतलिमा। सही मुस्लिम 846। तर्जुमा, जुमा के दिन गुस्ल करना हर बालिग पर वाजिब है। उसके मुताल्लिक जमहूर उलमा ने कहा है कि इससे सुन्नत की ताकीद मुराद है। औरत अगर जुमा की नमाज में हाजिर होती है तो उसके लिए भी गुस्ल करना मसनून है, जैसा कि एक रिवायत में वारिद है, मनती अल्जमात मन अलजाले वालनसा फलिक से वमन लम यतीहा फलिसा अलैहि गौसलुन मन अलजाले वालनसा। इब्न खज़ीमत वाओ इब्न हिब्बान। तर्जुमा, मर्द और औरत में से जो जुमा की नमाज के लिए आए वो गुस्ल करे, और जो जुमा की नमाज ना पढ़े इस मर्द व औरत पे गुस्ल नहीं है। इमाम नववी ने अल-खुलासा और अल-मजमू दोनों के अंदर इन अल्फाज के साथ इसकी सनद को सही करार दिया है। अल-खुलासा 2/774 वाओ अल-मजमू 4/534। हाफिज इब्न हज्जर ने कहा, रजाला सकात फतह अलबारे लाबन हज्जर 2/417। 2. जुमा के दिन दरूद पढ़ना। नमन अफजले यमकुम यूमल जमाते फ़िय खुलक़ आदमो वाओ फ़िय क़ुबिज़ वाओ फ़िय अलनफ़्तु वाओ फ़िय अलसक़्तु फ़ल्कसरवा अलिय मन अलसलाते फ़िय फ़न सलातकुम मरूज़तुन अलिय न अल्लाह हरम अली अलरज़न तक जसादिल अलम्बे। सही अलजामे ललालबानी 2212। तर्जुमा, रसूल अलिफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन तुम्हारे तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दम वफ़ात पाए, उसी सूर फूंका जाएगा और उसी दिन बेहोशी तारी होगी। बस इस दिन तुम मुझ पर बकसरत दरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। ताला ने अनबिया के जिस्म को मिट्टी पर हराम करार दिया है। जुमा के दिन नबी पे दरूद पढ़ने वाली ये हदीस मर्दू औरत दोनों को शामिल है, इसलिए औरत भी जुमा के दिन दरूद का खास एहतिमाम करे। 3. सूरा कहफ की तिलावत करना। ख़वातीन को जुमा के दिन सूरा कहफ की तिलावत करनी चाहिए। नबी का आम फरमान है जिसमें मर्द के साथ औरत भी शामिल है। मनकुर सौर तलक फ़िय यूमल जमाते अज़ाल मन अलनूरमा बैन अलजमोतीन। सही अलजामे ललालबानी 6470। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरा कहफ पढ़ी तो इस जुमा से दूसरे जुमा तक इसके लिए नूर को रोशन कर दिया जाता है। 4. औरतों के लिए नमाज जुमा। इस पे बात सब का इत्तिफाक है कि जुमा की नमाज सिर्फ मर्दों पे फ़र्ज़ है, औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है। इसकी दलील, अल्जमात हक़ु वाजिबुन अली क्ले मुस्लिमा फ़िए जमाता ला रब्त अब्न ममलूका ओ अमृत ओ सबंता ओ मरीज़। सही अलजामे ललालबानी 3111। तर्जुमा, जुमा की नमाज हर मुसलमान पे जमात के साथ वाजिब है सिवाय 4 लोगों के, गुलाम, औरत, बच्चा और बीमार। लेकिन यहाँ ये बात भी जान लेनी चाहिए कि अगर औरत जुमा की नमाज में शामिल हो जाती है तो इसकी नमाज जुमा सही है और इससे ज़हर की नमाज साक़ित हो जाएगी। नबी के ज़माने में सहाबियात जुमा में शरीक होती थीं। दलील, अनमे हिशाम बिन्त हार्स बिन अल-नमान वमा अफ़ज़ात क़ाफ़ वाक़ुरान अल-मजीद ला अन लसान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रुहा कल यूम जुमअत अली अल-मनबर ज़ा ख़तिब अल-नास। सही मुस्लिम 873। तर्जुमा, सैयदा हश्शाम बिन्त हारसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने सौराक़ाफ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनकर ही तो याद की थी, आप उसे हर जुमा के दिन मिंबर पर लोगों को खुतबा देते हुए तिलावत फरमाया करते थे। इस हदीस में दलील है कि सहाबिया हश्शाम रज़ी अल्लाह अन्हा जुमा की नमाज में शरीक होती थी। जुमा में शिरकत की वजह से खुतबा नबवी में पढ़ी जाने वाली सूरत काफ़ इन्हीं हिफ्ज़ हो गई। यहाँ एक और बात याद रखनी चाहिए कि औरतों का इकट्ठा होकर अलग से औरतों के लिए जुमा की नमाज कायम करने की दलील नहीं मिलती। 5. दुआ की कबूलियत। जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ की जाए तो कबूल की जाती है, इसलिए औरत को जुमा की इस घड़ी में दुआ करनी चाहिए। अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कर यूमल जुमते फ़क़ाल फ़िय सातून ला युवाफ़िक़ुहा अब्दुन मुस्लिमून वहुव क़ाइमुन युसल्ली यलिल्लु अल्लाह तआला शैया ला अताया वशार बैद युक़ललुहा। सही अल-बुख़ारी 935।
तर्जुमा, नबी ने जुमा के दिन का जिक्र किया और फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कोई मुसलमान बंदा नमाज की हालत में अल्लाह ताली से जो कुछ तलब करता है तो अल्लाह ताली उसको ज़रूर इनायत करता है। और आपने अपने हाथों से उस वक्त के थोड़े होने का इशारा किया। कबूलियत की ये घड़ी कौन सी है, इसमें इख्तिलाफ है, दो अक़वाल ज़्यादा मारूफ हैं। जुमा की आज़ान से लेकर नमाज मुकम्मल होने तक है, असर के बाद से लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक है। वैसे उलमा का ज़्यादा रुझान दूसरे कौल की तरफ है, अगर जुमा के वक्त भी दुआ कर ली जाए तो ज़्यादा मुनासिब है, जैसा कि अल्लामा इब्न अल-क़य्यिम ने जिक्र किया है। 6. जुमा के दिन हुस्न ख़ातिमा। जैसा कि मैंने ऊपरी सतूर में बतलाया है कि अक्सर औरतें जानकारी न होने के बाइस जुमा के दिन भी खैर के कामों से दूर रहती हैं, जबकि आज का दिन अफजल है। उस दिन नेकी करना चाहिए और गुनाह से बचना चाहिए।